2 अप्रैल को रणबीर कपूर की रामायण से उनका फर्स्ट लुक रिवील किया गया। इसे रामा ग्लिम्स बुलाया जा रहा है। 4000 करोड़ी रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इसे 2 पार्ट्स में बनाया जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा। फर्स्ट ग्लिम्स आने के बाद से इंटरनेट पर जनता 2 धड़ों में बंट गई है। किसी को रणबीर भगवान राम के किरदार में पसंद आ रहे हैं तो किसी को वो इस किरदार के लिए मिसफिट लग रहे हैं। खैर, इस पर सबकी अपनी राय हो सकती है। भारतीय सिनेमा के 100 सालों में रामायण पर कई फिल्में बनी हैं, जिनमें कई एक्टर्स ने भगवान राम का किरदार निभाया है। आपको पता है, दिलचस्प बात यह है कि रामायण की पहली बड़ी बोलती फिल्म में भी एक कपूर परिवार के अभिनेता ने काम किया था। आज फिल्मबाजी में हम आपको बताएंगे उन कलाकारों के बारे में जो स्क्रीन पर भगवान राम के पात्र में नजर आए। पृथ्वीराज कपूर, साल 1934। भारत में टॉकी यानी बोलती फिल्मों की शुरुआत हुए 3 साल ही हुए थे। फिल्म मेकर देवकी बोस ने रामायण पर एक फिल्म बनाई। इसका नाम था सीता। ये रामायण के उत्तरकांड पर आधारित फिल्म थी। ये फिल्म बंगाली भाषा की शुरुआती बोलती फिल्मों में से एक थी और बाद में इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया और ये भाषा की सीमाओं को पार करने वाली पहली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। 1934 में सीता को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय टॉकी फिल्म बनी। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया था। उस समय वो 28 साल के थे। सीता में मराठी एक्ट्रेस दुर्गा खोटे लीड रोल में थी। ये मराठी सिनेमा के बाहर उनका पहला काम था। इसके बाद उन्होंने मुगल-ए-आजम, बॉबी और कर्ज के साथ साथ अभिमान जैसी फिल्मों में काम किया। एन टी रामाराव ने अपने करियर में कई बार भगवान राम का किरदार निभाया और हर बार अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन 1975 में आई तेलुगु फिल्म श्री रामांजनेयम युद्धम में उनका निभाया गया राम का रूप खास तौर पर याद किया जाता है। ये फिल्म 1963 की एक कन्नड़ा फिल्म पर आधारित थी और इसमें भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान के बीच एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक टकराव दिखाया गया है। कहानी में वो क्षण आता है जब हनुमान भगवान राम के आदेश को मानने से इनकार कर देते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, गहरी आवाज में संवाद, अदायगी और भावनाओं से भरे चेहरे के एक्सप्रेशंस ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। उनकी प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली थी कि लोगों ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दिव्य छवि के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अरुण गोविल, रामानंद सागर ने 1987 में रामायण नाम से एक टीवी सीरीज बनाई जिसमें अरुण गोविल भगवान राम के किरदार में नजर आए। उस दौर में रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। लोग इकट्ठा होकर टीवी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाया करते थे। यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण था। अरुण गोविल जब भी कहीं निकलते तो लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते। लोग चढ़ावा लेकर उनका इंतजार किया करते थे। अरुण गोविल ने इस किरदार को जिस मुकाम पर पहुंचाया वो आज भी बेंचमार्क बना हुआ है। जितेंद्र, 1997 में आई फिल्म लव कुश में जितेंद्र भगवान राम के रोल में नजर आए। इसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर वी मधुसूदन राव ने बनाया था। वो अपनी भव्य और भावनात्मक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। जया प्रदा इस फिल्म में माता सीता के किरदार में थी। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से लव और कुश की यात्रा और उनके संघर्षों पर आधारित थी। ये रामायण के उत्तरकांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जूनियर एनटीआर, 1997 में आई तेलुगु फिल्म बाल रामायण में जूनियर एनटीआर ने भगवान राम का किरदार निभाया था। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इसे डायरेक्टर गुणशेखर ने बनाया था। फिल्म में रामायण की कहानी को भगवान राम के बचपन के नजरिए से दिखाया गया, जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। इस पूरी फिल्म को चाइल्ड एक्टर्स के साथ बनाया गया था, जिस वजह से ये और भी ज्यादा खास बन गई। इसे 1997 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। नीतीश भारद्वाज, जिन्हें हम महाभारत के कृष्ण के रूप में जानते हैं, वो पर्दे पर भगवान राम का रोल भी निभा चुके हैं। इसे बी.आर. चोपड़ा ने बनाया था। इस टीवी सीरियल में स्मृति ईरानी ने माता सीता का रोल निभाया था। ये शो 2 साल तक जी टीवी पर प्रसारित हुआ था। भगवान राम के किरदार में नीतीश भारद्वाज खूब जमे, लेकिन वो भगवान कृष्ण की छवि को मिटा नहीं पाए। दर्शक उनमें कृष्ण को ही खोजते थे। गुरमीत चौधरी ने 2008 में आई टीवी शो रामायण में भगवान राम का किरदार किया। इसे रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर ने बनाया था। गुरमीत की सादगी भरी एक्टिंग, शांत व्यक्तित्व और उनका अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया।
इस शो के बाद गुरमीत चौधरी घर घर में पहचाने जाने लगे और उनकी एक मजबूत फैन फॉलोइंग बन गई। गुरमीत बताते हैं कि इस शो के दौरान लोग उनके सेट के बाहर खड़े रहते थे। लोग हाथ में थाली और चढ़ावा लिए उनका इंतजार करते थे। रामायण में देवीना बैनर्जी माता सीता के रोल में थी। नंदमूरी बालकृष्णा 2011 में रिलीज हुई श्री रामराज्यम रामायण के उत्तरकांड पर आधारित फिल्म है। फिल्म में नंदमूरी बालकृष्णा ने भगवान राम और नयनतारा ने माता सीता का किरदार निभाया है। फिल्म में लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे राम के शासन और उनके आदर्श राजधर्म को दिखाया गया है। साथ ही फिल्म में राम और सीता के अलगाव की कहानी और जब सीता वन में अकेले रहकर अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण करती हैं तो उस पहलू को भी दिखाया गया है। आशीष शर्मा 2015 में स्टार प्लस के टीवी सीरियल सिया के राम में आशीष शर्मा ने भगवान राम का रोल किया था। इसे निखिल सिन्हा, धर्मेश शाह, अनिमेश वर्मा ने डायरेक्ट किया था। मदिराक्षी मंडल इस सीरियल में सीता के रोल में थी। इस रोल के लिए लोगों ने आशीष शर्मा की तुलना अरुण गोविल के किरदार से की। लोगों को ये शो भी खूब पसंद आया। प्रभास 2023 में ओम राउत ने बड़े बजट के साथ रामायण को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की। फिल्म का नाम था आदि पुरुष। फिल्म में भगवान राम के किरदार में थे प्रभास, जानकी के किरदार में कृति सेनन। फिल्म को जनता के भयंकर बैकलैश का सामना करना पड़ा। लोग इस फिल्म में न सिर्फ किरदारों के लुक से नाराज थे बल्कि फिल्म के डायलॉग से भी खफा थे। आदि पुरुष को नए जमाने की रामायण के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेकर्स का ये एक्सपेरिमेंट उन पर उल्टा पड़ गया। इसके अलावा भी मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के किरदार को बड़े पर्दे पर चरितार्थ किया है। आपको इनमें से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, या आपको रामायण के फर्स्ट ग्लिम्स में रणबीर कपूर का लुक कैसा लगा, आपको रामा ग्लिम्स कैसा लगा, वो आप कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी नकुल। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।